नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के साबिक़ सदर और साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं। रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हालिया दिनों में जो इत्तलात हैं, बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत इंतहाई नासाज है, बल्कि तशवीशनाक है, और मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें उनके बारे में गर्दिश कर रही हैं। हम उन अफ़वाहों पे नहीं जाएंगे, लेकिन हालिया दिनों में 2-3 इस हवाले से अहम बातें हुई हैं। एक तो पाक फ़ौज के सरबराह ISPR के DG ने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया कि अगर उसकी फ़ैमिली चाहती है कि साबिक़ सदर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान लाना चाहिए तो फ़ौज उसको मुकम्मल मदद फ़राहम करेगी। और उसने ये भी कहा कि इदारों का ख़याल है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वापस आना चाहिए। ये तो हुई एक बात, लेकिन उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ सियासी लोगों ने भी इस पर बयानात दिए। इवन असम्बली और सेनेट में भी बातचीत हुई है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ ने इस पर बात की। उसके बाद उसके दूसरे दिन मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ नवाज़ शरीफ ने एक ट्वीट किया और उसने भी यही कहा कि मेरी कोई ज़ाती अनाद नहीं है परवेज़ मुशर्रफ से और मेरा कोई उससे इख्तिलाफ़ नहीं है। पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज़ सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर रहनुमाओं ने भी बात की और तासुर ये दिया जा रहा है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान लाया जाए। अगर वो आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तारीख़ को थोड़ा हम मसख़ कर रहे हैं। थोड़ा सा हम अगर पीछे जाएंगे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में एक साबिक़ चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का एक फ़ैसला मौजूद है, जिसने नवंबर 2007 की एमरजेंसी को गैर कानूनी करार दिया था और एमरजेंसी का ज़िम्मेदार जनरल परवेज़ मुशर्रफ को करार दिया था। उसके बाद एक दूसरा फ़ैसला मौजूद है जस्टिस सेठ वकार का। उस फैसले के तहत जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आर्टिकल 6 यानी जो गद्दारी का आर्टिकल है उसका ज़िम्मेदार करार दिया गया, ठहराया गया और कहा गया कि उन्होंने गद्दारी की है, मुल्क के आइन से गद्दारी की है, मुल्क के इदारों से गद्दारी की है और उनको गद्दारी की सज़ा दी। आर्टिकल 6 के तहत साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ सज़ा याफ्ता हैं और फिर उसी वजह से उनको फिर साबिक़ा हुकूमत यानी मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत में उनको एक सेफ़ पैसेज मिला और वो दुबई रवाना हो गए, लेकिन वो अभी तक भी अदालत से मफ़रूर हैं। जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद अदालत से मफ़रूर हैं, ख़ुद मुल्क से बाहर हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने जिस तरह ख़ुद परवेज़ मुशर्रफ को फेस सेविंग दी थी या स्पेस दिया था, वो भी मफ़रूर हैं। यानी साबिक़ा वज़ीर आज़म जो अब कह रहे हैं कि उनको जनरल परवेज़ मुशर्रफ से कोई इख्तिलाफ़ नहीं, वो ख़ुद भी मफ़रूर हैं, मुल्क से बाहर हैं और इलाज के बहाने या किसी भी बहाने बहरहाल वो पाकिस्तान में नहीं हैं। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी इलाज के बहाने से गए थे, वो दुबई में उनका इलाज चल रहा है। तो मेरा ये ख़्याल है कि अदालती फ़ैसलों के होते हुए ये कोई किस तरह कह सकता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वापस आने दिया जाए। आया जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जब वापस आएंगे तो वो अदालती फ़ैसले इम्प्लीमेंट होंगे, यानी वो गिरफ़्तार होंगे, उनको सज़ा पे अमल होगा या नहीं होगा, या उनको किस कैफ़ियत में किस हालत में यहाँ लाया जाएगा, इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। अदालती फ़ैसलों के होते हुए जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान आने के लिए कौन रियायत देगा? क्या हुकूमत ये रियायत देगी? हुकूमत को आइनी कानूनी तौर पे ये हक़ हासिल है कि हुकूमत ख़ुद से फ़ैसला करे, या दीगर जो अस्करी इदारे हैं वो ये रियायत फ़राहम करेंगे? वैसे तो ये सही बात है कि फ़ौज में कोई रिटायर्ड नहीं होता और ख़ास तौर पे जब एक साबिक़ आर्मी चीफ़ रहा हो उसकी बड़ी अहमियत है। उसको वही फ़ौज के अपने उसूलों के मुताबिक उसकी अहमियत भी है, उसको रिगार्ड भी देते हैं। बल्कि ये बात भी चल रही है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उनकी ज़िंदगी में यहाँ पे लाया जाए और उनको एक एज़ाज़ से बख्शा जाए, या अगर उनकी मौत वाक़ई होती है तो उनके इंतकाल के बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाए। ये सारी बातें बहरहाल आजकल पाकिस्तान की इस सियासी फ़िज़ा में ज़ेर गर्दिश हैं। इन सब बातों पे ये बहस मुबाहिसे हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये तैयारी कर ली गई है कि साबिक़ सदर साबिक़ आर्मी चीफ़ डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जब वापस लाया जाएगा तो क्या होगा। अगर उनके हमें नहीं मालूम कि उनकी इस वक्त तबीयत कैसी है, सिर्फ ना किसी
से कोई उनकी मुलाकात हो रही है, ना उसके बारे में बाकायदा उसकी तबीयत के बारे में उसकी फ़ैमिली ने कोई एलामिया जारी किया है। लेकिन इत्तलात ये हैं कि उनकी तबीयत जो है वो तशवीशनाक है। तो ज़ाहिर है मौत तो बरहक है, हर किसी को मरना है, परवेज़ मुशर्रफ को भी मरना है। लेकिन ये मुख्तलिफ़ किस्म की कन्फ्यूजन्स हैं, मुख्तलिफ़ सियासी तंजीमों, सियासी पार्टियों में भी कन्फ्यूजन्स हैं, इदारों में भी कन्फ्यूजन्स हैं साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के बारे में। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ पे इस मुल्क के लोगों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे बरकरार हैं। उन पे जो इल्ज़ामात थे उनका क्या होगा? एक पीपल्स पार्टी ने ख़ुद ये इल्ज़ाम लगाया था कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत में परवेज़ मुशर्रफ का हाथ है। अब पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल है। एक दूसरा इल्ज़ाम जनरल परवेज़ मुशर्रफ पे अकबर बुगटी के कत्ल का है, जो उसके दौर में उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया। और बहुत सारे, लाल मस्जिद का एक बड़ा वाक़या हुआ था, सानिया हुआ था, उसका इल्ज़ाम परवेज़ मुशर्रफ पे है, और बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हैं। लेकिन बहरहाल इन सारे वाक़यात की पोजीशन अपनी जगह पे, हुकूमत की पोजीशन अपनी जगह पे, लेकिन मुल्क के अंदर जो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के बारे में आरा है, जो लोगों का ख़याल है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इन आरा को, इन ख़यालात को देखते हुए हुकूमत किस तरफ जाती है? आया उनको उनकी हयाती में वापस लाया जाता है या उनके इंतकाल के बाद उनकी मैयत को यहाँ लाया जाता है? इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता एक सेफ़ कार्नर ज़रूर मौजूद है, एक सेफ़ स्पेस इस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के लिए ज़रूर मौजूद है, और कहा यह जा रहा है कि वो किसी वक्त भी उनको पाकिस्तान लाया जा सकता है। आज के प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है? आपको हमारे स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा, मुझे ज़रूर उसके बारे में अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। और अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।